Assalamualaikum everyone. Hopefully you are fine. So welcome to freelancing by R&D episode 9. First of all, I apologize for the delay. Actually, due to my health, I was not able to create videos. But now I'm back and इंशाल्लाह हमारी जो वीडियो सीरीज अब हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही. So आज की क्लास का जो टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फाइवर है क्या, फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फाइवर कैसे वर्क करता है. आज हम एज अ सेलर फाइवर के जो डैशबोर्ड में मेन्यूज शो हो रहे होते हैं, उन मेन्यूज को कवर करेंगे कि हर मेन्यू में क्या क्या चीज़. तो जब आप फाइवर पे सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपका टॉप लेफ्ट पे नज़र आ रही होती है आपकी डिस्प्ले पिक्चर, आपका नाम जो कि आपने यूज़र नेम रखा होता है सॉरी, और नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके रिव्यूज़, जो नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपको मिले हुए होते हैं वो शो हो रहे होते हैं. मेरी अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो आपको बताऊंगा क्या है. इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट के बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करता है अगर फाइवर पे, तो आप उसको रिप्लाई करते हैं तो फाइवर उसकी कैलकुलेशन करता है हर चीज़ की. तो वो कह रहा है 9% जैसा आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट है. और रिस्पॉन्स टाइम जो आपका 1 आवर है, 1 घंटे में आप रिप्लाई करते हो अगर करते हो तो. ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट के बंदा आपसे ऑर्डर प्लेस कर देता है तो आप उसको डिलीवर करते हो कि नहीं करते, वो 100% है. करता हूँ, डिलीवर ऑन टाइम करता हूँ कि नहीं करता, वो भी 100% है कि मैं ऑर्डर जब मुझे प्लेस होता है गिवन टाइम पे मैं उसको डिलीवर भी करता हूँ. ऑर्डर कंप्लीशन का मतलब है कि ऑर्डर प्लेस होता है, आप उसे कंप्लीट भी करते हो या नहीं कर पाते, कैंसिल हो जाता है, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है कि मैं ऑर्डर कंप्लीट कर लेता हूँ, वो भी 100% है. सितंबर की जो करंट मंथ होता है उसकी एंडिंग शो हो रही होती है, डैट इज $0 बेसिकली. यहाँ पे अगर कोई आपको एक्टिव ऑर्डर आया हुआ हो तो यहाँ पे शो हो रहा होता है आपको, ठीक है. और अगर आप कंप्लीटेड ऑर्डर्स देखना चाहते हो तो सिंपल यहाँ कंप्लीटेड पे क्लिक करो. तो 196 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, उनकी वर्थ नज़र आ रही है आपको. एक $312 का था, एक $5 का, देन 5 का, फिर 100 का, फिर 5, फिर 50, 5 5 5 5 5 50 50 50 50 एंड सो ऑन 60 100. तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स की डिटेल्स नज़र आती हैं. लेफ्ट साइड पे आपको फर्स्ट नंबर पे डैशबोर्ड जो कि आपके सामने ओपन है वो शो हो रहा है, ठीक है. सेकंड नंबर पे मैसेजेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशंस और इनबॉक्स, जैसे कि फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं जबकि बंदा कमेंट करता है, आपको ऑर्डर प्लेस करता है यहाँ पे, या आपको फीडबैक देता है, या फाइवर आपको कोई नोटिफिकेशन देना चाहता है, जैसे वो कह रहा है एक्शन रिक्वायर्ड इंक्रीज योर विजिबिलिटी बाय कंप्लीटिंग योर गिग इन्फॉर्मेशन. तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में. इनबॉक्स अगर आपको कोई बंदा मैसेज करता है एंड तो यहाँ पे वो शो हो रहे होते हैं. सो द रीजन माई इनबॉक्स रेट इज़ वेरी लो एंड नॉट आई एम नॉट वर्किंग ऑन फाइवर इज मोस्ट ऑफ यू मुझे मैसेज करते रहते हैं फाइवर पे, सर कैसे हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, मैं अमेजोन पे काम करना चाहता हूँ. इवन दो कि जब बताया गया है कि आप लोगों ने ई कॉमर्स बाय नेबल्स ग्रुप में ही पोस्ट करनी है, दैट्स द प्रॉपर रोड मैप कि आप अगर किसी को कनेक्ट होना चाहते हो तो इनबॉक्स किए जाते हैं यहाँ पे सब मुझे. तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, टाइम पे भी रिप्लाई नहीं कर पाता, और मोस्टली रिप्लाई कर भी नहीं पाता ड्यू टू ओवरवेल्म्ड. तो जिसकी वजह से फाइवर तो ये समझता है कि ये बायर्स मैसेज कर रहे हैं जिसको साथ रिप्लाई नहीं कर रहा, पर बेसिकली ये आप लोग होते हैं. सो दैट्स माई इनबॉक्स. जहाँ पे कोई बंदा आपको अगर मैसेज करता है, लेट्स से इस बंदे ने अगर मुझे मैसेज किया हुआ है तो मैं ओपन करके चेक करता हूँ इफ़ आई वांट टू कम्युनिकेट विद हिम, ठीक है. तो आगे से ये कह रहा है जी, हेलो वी वर्क टुगेदर बिफोर एंड वुड लाइक टू प्लेस another order, can we discuss on a phone call, thanks as I'm looking this and that. ठीक है, अगर मैसेज करना होता है तो आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हो जी हेलो, आप सेंड करोगे मैसेज सेंड हो जाएगा. यहाँ पे इस बाय की डिटेल्स शो हो रही हैं कि ये रिटर्निंग बायर है, इसने ऑलरेडी आपसे 3 ऑर्डर्स लिए हुए हैं, ठीक है. और फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स है, इंग्लिश इसकी बेसिक है. आगे ऑर्डर्स पे आप जाते हो तो ऑर्डर्स में क्या है जी कि अब बता रहा है आपने जो ऑर्डर्स की डिटेल कि आपने 196 ऑर्डर्स अभी तक कंप्लीट किए हैं. तो आपके सामने ये शो हो रहे हैं, ठीक है, कि आपने $312 का किया था प्रोडक्ट हंटिंग का, एक 8 जनवरी को, लास्ट ऑर्डर मेरा 8 जनवरी को हुआ, और $312 आपने कमाया. 5 स्टार उस सेलर बायर ने आपको दिया. देन आपने 2 स्टेप यूरल बना के दिया था 28 अक्टूबर को $5 का, उसके 5 रिव्यूज़ थे, वो भी कंप्लीट कर लिया था आपने. आगे आपको रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं सारे, आप देख सकते हो 5 स्टार रिव्यूज़ ही मुझे मिले हुए हैं. अपलोड मोड पे जाओगे तो सारे आपको ऑर्डर्स की डिटेल्स और रिव्यूज़ नज़र आ रहे हैं. ये 125 का, ये 120 का, ये 70 40 एंड सो ऑन. आपको अपनी रियल प्रोफाइल दिखाने का मकसद ये है कि
हम हवा में तीर नहीं चलाते, हमने काम किया हुआ है और ठीक तरीके से किया हुआ है, ठीक ठाक अर्निंग की हुई है। सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दीज नंबर्स, ठीक है। तो ये मेरे ऑर्डर्स की डिटेल्स आपको शो हो रही है। कैंसल्ड में जाओगे तो जो ऑर्डर्स आपने कैंसिल किए हैं या आपके बायर ने कैंसिल किए हैं किसी भी वजह से, तो यहाँ पे वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद गिग्स क्या होती हैं जी, कि मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, बेसिकली अपनी ऑफर बनाते हो, जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे बनाई जाती है, तो वो शो होती है। आई विल क्राफ्ट सुपर अमेजोन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लास्ट 30 डेज का मुझे स्टैट्स दिखा रहा है कि आपने एक बनाई हुई, आई बी और अमेजोन FBA virtual assistant, आई विल बी अमेजोन FBA PL प्रोडक्ट रिसर्च, आई विल राइट अमेजोन लिस्टिंग एंड SEO प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस एंड सो ऑन। इंप्रेशन शो हो रहे हैं कि 1500 लोगों ने इसको लास्ट 30 डेज में आपकी इस गिग को देखा है। इसमें 1100 ने, इसमें 1400 ने, इसमें 2500 ने, इसमें 1800 में, इसमें 1600 ने, 1500 में से 53 लोगों ने क्लिक किया, इसको 106 लोगों ने क्लिक किया, इसको 312 लोगों ने क्लिक किया, इसको 99 ने, इसको 102 ने, और ऑर्डर किसी ने प्लेस किया। अब उसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं। गिग्स में इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होगी, रिव्यूज़ तो मेरे पास सब में है। गिग्स में इंफॉर्मेशन मैंने ऐसी नहीं दी होगी जो कस्टमर को चाहिए, या मेरी प्राइस काफ़ी हाई होगी, बिकॉज ये गिग्स इम्प्रूव्ड नहीं है। अब ये वही गिग्स हैं जो मैं अपना क्लास में आप लोगों को क्रिएट करके सिखाता हूँ कि इस तरह गिग बनाई जाती है। तो एक्चुअल गिग्स जो है उन पे अगर आप मेरा देखना चाहो तो लास्ट 6 मंथ्स तक जाता है। अगर लास्ट ईयर में जाए तो आपको नजर आए कि मुझे कितने ऑर्डर्स आए हुए थे। तो गिग्स की आपको स्टैट्स बता रहा होता है। गिग कैसे बनाई जाती है इफेक्टिवली, आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर, ठीक है। और आगे चलते हैं एनालिटिक्स में, ओवरव्यू करते हैं। एनालिटिक्स ने बता रहा है कि आपने सितंबर में करंट मंथ में इतनी अर्निंग की है, टोटल आपने 196 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं फाइवर पे, एवरेज जो सेलिंग प्राइस आपकी चल रही है 55 है, अर्निंग आपकी $8000 है फाइवर से, दैट इज समथिंग 14-15 लाख रुपए। और आगे आप आते हो तो आपको लेवल बताता है। फाइवर पे लेवल्स होते हैं। आप बेसिक न्यू सेलर होते हो, देन आप लेवल 1 पे जाते हो, अगर आप कुछ रिव्यूज कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करते हो, देन आप लेवल 2 पे जाते हो, देन आपको नया एक बेसिकली टारगेट देता है, एक जैसे अचीव दीज गोल्स टू बिकम लेवल 1 सेलर, देन आप टॉप रेटेड बन जाते हो। जब आप लेवल 2 पे जाते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा लोग कॉन्टैक्ट करने शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप मेच्योर सेलर हो जाते हो और आप ट्रस्टेड भी होते हो। जब टॉप रेटेड हो जाते हो तो फिर तो समझे मौजें हैं आपकी। सो आई वाज लेवल 2 सेलर व्हेन आई लेफ्ट वर्किंग ऑन फाइवर। ठीक है, तो हर 60 डेज के बाद फाइवर देखता है, जैसे मेरा 15 सितंबर को दोबारा मेरे ये स्टैट्स देखेगा। अगर ये स्टैट्स इसके मुताबिक होए, ठीक है, इसके मुताबिक, तो मैं लेवल 1 पे चला जाऊंगा। फिर 60 डेज बाद देखेगा, जब लेवल 1 पे जाऊंगा फिर मुझे यहाँ पे और कुछ लेवल 2 पे जाने वाले स्टैट्स देगा, अचीव दिस गोल्स, ठीक है। फिर वो देखेगा 60 डेज बाद अगर मैंने अचीव किए हुए हैं तो लेवल 2 पे ले जाएगा। जब लेवल 2 पे ले जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पे कुछ गोल्स देगा, ये अचीव करो टॉप रेटेड बनने के लिए। तो 60 डेज बाद देखेगा अगर मैंने अचीव कर लिया तो मुझे टॉप रेटेड कर देगा। अगर मैं मेंटेन नहीं कर पाया 60 डेज बाद लेवल 2 वाले, तो मुझे वापस लेवल 1 पे फेंकेगा। फिर लेवल 1 में मैं अचीव मेंटेन ना कर पाया वो गोश्त, तो दोबारा बेसिक पे फेंक देगा। तो ये चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी होता है। मैं मेंटेन नहीं कर पाया ड्यू टू नॉट गिविंग टाइम टू फाइवर, तो मुझे लेवल 1 पे फेंका, फिर दोबारा यहाँ फेंक दिया। अदरवाइज मेरे जो स्टैट्स हैं वो लेवल 2 वाले हैं। कहता है इनबॉक्स में रिस्पॉन्स टाइम आपका जब मैं देखूँ लास्ट 60 डेज में, उस द करंट टाइम जब मैं देखूँ उस टाइम 90% प्लस होना चाहिए। ऑर्डर कंप्लीशन आपका 90 प्लस, ऑन टाइम डिलीवरी 90 प्लस, रेटिंग आपकी लास्ट 60 डेज में, मतलब जितने भी आपको रिव्यूज मिले हैं उसकी एवरेज निकालें 5 स्टार में से, तो 4.7 से ऊपर होनी चाहिए। और मुझे कोई रिव्यू ही नहीं मिला, कोई ऑर्डर ही नहीं आया लास्ट 60 डेज में, तो कैसे मुझे यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप लेवल 1 सेलर बनना चाहते हो तो आपको 60 दिन हो गए हों एज अ सेलर, कम से कम 10 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हुए हो, कम से कम $400 आपने कमाया हो, और आपको कोई वार्निंग ना आई हो लास्ट 30 डेज में। नंबर ऑफ रिव्यूज देखना चाहो तो 196 में से 130 लोगों ने मुझे रिव्यू दिए हुए हैं, जिनमें से 127 रिव्यूज 5 स्टार है, 2 रिव्यूज 4 स्टार है, और एक नेगेटिव रिव्यू है मेरे पास, ठीक है, ये भी किसी ने चवल ही मारी थी। अच्छा, 66% रेटेड ऑर्डर है कि जितने भी मुझे ऑर्डर आए उसमें से 66% लोगों ने रिव्यूज दिए। आगे अर्निंग्स पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे फाइवर आपको शो कर रहा होता है कि अभी आपके इतने पैसे अवेलेबल है विड्रॉ के लिए, जो आप विड्रॉ करवा सकते हो अपने पेनियर अकाउंट में। पेंडिंग क्लियरेंस के फाइवर पे अगर आपको ऑर्डर प्लेस होता है, आप कंप्लीट करते हो, तो एट द स्पॉट आपके बैलेंस में पैसे नहीं आ जाते, उसको मोस्टली प्रॉबेबली
14 दिन लग जाते हैं, 12 से 14 दिन। तो वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है कि इतने पैसे आपके पेंडिंग है अभी विड्रॉ होने के लिए, क्लियरेंस में है अभी। तो कह रहा है जितने हमने पैसे कमाए हैं 8,098, उसमें से 8,067 आपने विड्रॉ करवा लिए हैं और $25 आपने एज अ बायर यूज़ किए थे कोई सर्विस परचेज करने के लिए। नीचे आपको बता रहा है हिस्ट्री आपकी डेट वाइज, अगर आप देखना चाहो कि आपने कितने पैसे फाइवर से निकलवाए हैं तो आपको वो सारे बता रहा है कि इस डेट को आपको इतने निकलवाए थे, इतने आपके अकाउंट में आए थे एंड सो ऑन। कम्युनिटी आ जाती है, कम्युनिटी में ब्लॉग्स होते हैं, फॉरम्स होती है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो डिफरेंट जो बायर्स आप जैसे होते हैं, जैसे फेसबुक की कम्युनिटी है वैसे ही यहाँ पे भी फाइवर की कम्युनिटी है जिसमें आप साइन इन करके लोगों से चिट चैट कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद मोर में अगर आप जाओ तो बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है वो थोड़ा अच्छा है आपके लिए। बाय रिक्वेस्ट में आप जाते हो तो जो भी गिग्स आपने बनाई होती हैं जिस कैटेगरी में और जो से कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइवर आपको बाय रिक्वेस्ट दिखाता है। बाय रिक्वेस्ट क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आके एक पोस्ट लगा देते हैं कि मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है या मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करवानी है। तो जो बंदा अभी वो सर्विस ऑफर कर रहा होता है फाइवर पे, उन सबको बाय रिक्वेस्ट में वो शो हो रहे होते हैं। तो सब फिर अपना प्रपोजल भेजते हैं। यहाँ पे सेंड ऑफर का ऑप्शन आ रहा होता है, एक दिन में 10 ऑफर्स भेज सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है सेंड ऑफर, और जैसे यहाँ पे मैं अगर ओपन करूँ सेंड ऑफर्स, ठीक है। तो इस बंदे ने लगाया था कि मुझे फॉर 500 gigs आई वांट टू राइट कंटेंट फॉर वन ऑफ माई लेदर जर्नल्स, जो भी इसने लिखा था। तो 45 प्राइस थी इसकी, 4 दिन का इसने बोला था, 4 दिन में मुझे चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने प्रपोजल भेजा था कि मैं इतने चार्ज करूँगा और मैं आपको ये लिख के दूंगा, ठीक है। तो ये प्रपोजल भेजते हो आप, नहीं भेजते, आपके साथ बहुत सारे और लोग भी भेजते हैं। तो यहाँ पे जो बंदा जितनी जल्दी भेजेगा वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा। एक बंदा पोस्ट करता है फिर वो देखता है कौन मुझे कांटेक्ट कर रहा है, तो आप अगर एट द स्पॉट पहले नंबर पे यहाँ प्रपोजल भेजते हो तो चांसेस है कि आपसे वो दोबारा फिर कांटेक्ट करेगा कि आपने मुझे प्रपोजल भेजा है, आई वांट टू वर्क विद यू। तो दीज आर सम स्टेप्स, आप फाइवर पे वर्क करोगे तो आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फाइवर पे अफेक्टिवली गिग कैसे बनाई जाती है, उसको रैंक कैसे किया जाता है, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम पेमेंट मेथड्स कि फाइवर से पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं। सो अब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।